Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to read a very famous short story, Shahrazad's Golden Leopard, and it is written by Pakistani writer Muniza Shamsi. So, starting with the characters, the first character we have character of Shahrazad, who is protagonist of the story, Mehru, mother of Shahrazad, Shahrukh, brother of Shahrazad, Keshwari Bua, who is servant in their home, Malcolm, family friend and their neighbor. Then, starting with the summary, story based on complete absence of trust, mutual understanding, and genuine care between a mother and a daughter. Shahrazad longed to please her mother, wear clothes by herself, or getting a promotion in class, always tried to impress her mother, follows her mother's order. Her mother scolds her in public for every mistake or errors that Shahrazad makes. अब ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक माँ और एक बेटी के दरमियान की स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि माँ और बेटी के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जेन्युइन केयर नहीं है, यानी कि कोई रिश्ता नहीं है। और इस स्टोरी के शुरू में ही जो हमारे प्रोटॉगनिस्ट है, जो शहरजाद है, हम उसको देखते हैं कि वो कितनी कोशिश करती है अपनी मदर को, मेहरू को खुश करने की। वो खुद से कपड़े पहनती है या क्लास में अच्छा परफॉर्म करके क्लास में प्रमोशन लेती है, मतलब हर तरह से वो ट्राई करती है कि वो अपनी मदर को, मेहरू को इम्प्रेस कर सके और वो उसके सारे ऑर्डर्स मानती है। लेकिन इसके बरक्स जो मेहरू होती है, वो जो होता है शहरजाद, उसको हर उसकी छोटी से छोटी मिस्टेक के लिए, छोटे से छोटे एरर के लिए उसको पब्लिक में डांटती है, ठीक है, उस पर गुस्सा करती है या उसके छोटी छोटी बात पे टोंट करती है। और वो कहती है, यू आर सच अ स्टूपिड गर्ल, वर्ड्स ऑफ हर मदर, द मदर प्रेजेस हर सन मोर देन हर डॉटर। तो ये जो कोटेशन है, यू आर सच अ स्टूपिड गर्ल, ये बेसिकली मेहरू हर वक्त शहरजाद को बोलती है। शहरजाद की छोटी छोटी मिस्टेक पे मेहरू बोलती है। एक तरफ यानी कि शहरजाद है, उसकी बेटी, जो हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसकी माँ उसके साथ प्यार करे, उससे इम्प्रेस हो, तो दूसरी तरफ उसकी माँ का उससे ये रिस्पॉन्स है। बेसिकली जो माँ है, जो मेहरू है, वो शहरजाद से ज़्यादा शाहरुख को, यानी कि शहरजाद का जो छोटा भाई है, उससे प्यार करती है। She expresses her dislike for Shahrazad's lack of proper friends. Then Malcolm entry. अब जो मेहरू होती है वो हर वक्त शहरजाद को मतलब कहती है कि तुम्हारे पास तो प्रॉपर फ्रेंड्स भी नहीं है, तुम्हारे तो कोई अच्छे दोस्त भी नहीं है। मतलब शहरजाद की हर छोटी छोटी बात पे वो उसका मजाक ही उड़ाती है। इसके बाद हमारे पास एंटोगनिस्ट की एंट्री होती है मेलकम की। ये एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, ये होता है वेस्ट कल्चर से बिलोंग करता है और ये इनके नेबरहुड में, शहरजाद और मेहरू के नेबरहुड में रहता है। Malcolm misbehaves with शहरजाद, nickname फैतिमा given to शहरजाद। अब ये जो मेलकम होता है, होता तो बच्चा है, लेकिन ये जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, शरारतें करते हैं, ये शहरजाद के साथ उस तरह की शरारतें करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है। और शहरजाद चूंकि थोड़ी हेल्दी होती है, तो वो शहरजाद को फैटिमा भी कहता है, ठीक है, उस पर टोंट करता है, यानी कि तुम मोटी हो। Her inferiority complex and her confidence drops drastically. She feels isolated from her family. She was scolded and fooled in front of other people by her own mother. The fact that Shahrazad comes top of her class is of no significance to the mother, as it means she only remains buried in her books and doesn't play with other children. अब जब मेलकम होता है, वो शहरजाद को फैटिमा फैटिमा कह के चिढ़ाता है, तो उसका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है शहजाद का, वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो होता है ड्रॉप हो जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स में पड़ जाती है। उसको लगता है कि उसमें अब तो कुछ भी नहीं है, वो इसलिए जब क्योंकि वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो अपनी फैमिली से आइसोलेटेड फील करती है और वो फूल बनाई जाती है, उसको डांटा जाता है। उसी की माँ, उसी की मतलब अपनी माँ ये सब कुछ करती है लोगों के सामने, और उसकी माँ को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती कि शहरज़ाद की जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, बिगड़ रही है या सही हो रही है, क्या सीन है। और शहरज़ाद जो टॉप
रन्स करती है, इसमें अपनी क्लास में अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो इसकी भी उसकी मदर जो है वो इसको कुछ भी नहीं समझती और वो कहती है कि ये तो हर वक़्त अपनी किताबों में ही गर्क होती है, अपनी किताबों में ही फँसी रहती है। वो इस तरह टॉन्ट करती है, मतलब कि शहरज़ाद का अच्छी पोज़ीशन लेना, अच्छे ग्रेड्स लेना, ये मेहरू को पसंद नहीं आते। वो यही समझती है कि मेरी जो बेटी है इसको दुनिया का कोई अता पता नहीं है, दुनिया की कोई होश नहीं है, लेकिन ये इसे सिर्फ़ किताबें पढ़ना आता है और ये सिर्फ़ किताबों के दरमियान ही रहती है। She thought she would be happy if she finally gets a chance to play with the leopard. The leopard was something she owned all by herself and it had no share in anyone's life. He made her worthy. अब स्टोरी में हम एक लेपर्ड को देखते हैं, वो एक खिलौना होता है। अब ये जो लेपर्ड होता है ये शहरज़ाद इसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाती है, क्योंकि शहरज़ाद को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, ना उसकी माँ, ना उसका फादर, ना उसका भाई, और वो आइसोलेटेड फील करती है अपनी फैमिली से। तो इसलिए वो अपनी सारी जो अटेंशन होती है वो एक लेपर्ड को, एक खिलौने को देती है। वो लेपर्ड के साथ बातें करती है, उसको लगता है सिर्फ़ यही है जो सिर्फ़ उसका है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस शेयर करती है। जब वो रात को सोती है उसे अपने पास रख के सोती है, तो उसको लगता है कि जो लेपर्ड है इसने शहरज़ाद को वर्दी बना दिया, इसने शहरज़ाद को अमीर बना दिया है। He could read her thoughts, he understood her every word, he had the power to take away her pain. The golden leopard was her source of confidence and of satisfaction. अब जो लेपर्ड होता है ये अब शहरज़ाद की अपनी थिंकिंग है, उस छोटी-सी बच्ची की अपनी थिंकिंग है कि उसे लगता है कि लेपर्ड जो है वो मेरी सारी बातें सुन सकता है, मेरा हर पेन फ़ील कर सकता है और लेपर्ड के पास पावर है जो कि मेरा पेन लेके जाता है। इवन कि जो लेपर्ड होता है वो शहरज़ाद के लिए एक सैटिस्फैक्शन का सोर्स होता है, कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है। Massive rift between the mother and daughter. Shahrazad had been left with Kishwari Bua for being a naughty girl and a liar. Sharu has been taken out for a drive. She always hated Malcolm and his parties to add fuel to fire. Shahrazad mother gives her most beloved leopard to the Malcolm. अब यहाँ स्टोरी का जो है टर्निंग सीन आता है। अब हमें यहाँ ये भी बताया गया है कि एक जो मैसिव रिफ्ट क्रिएट हो जाता है मदर और डॉटर के दरमियान। अब जो शहरज़ाद है वो जब ये लोग हैंग आउट करने बाहर जाते हैं तो शहरज़ाद को उनकी जो मेड है केशवरी बुआ उनके साथ घर पे ही छोड़ा जाता है कि ये नॉटी गर्ल है और ये तो हमें बहुत तंग करेगी। और जो शाहरुख है उसको हर जगह साथ लेके ड्राइव के लिए लेके जाया जाता है। अब ये जो मैल्कम है ये एक चूँकि अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो ये हर वक़्त पार्टीज़ वग़ैरह देते रहते हैं अपने घर। तो मैल्कम की बर्थडे होती है तो शहरज़ाद की मदर जो होती है वो क्या करती है कि शहज़ाद का जो लेपर्ड होता है वो उठा के मैल्कम को दे देती है। "यू कांट हैव हिम" शी वांटेड टू क्राई, "यू कांट हैव हिम, ही इज़ माइन।" अब जब शहरज़ाद ये देखती है तो वो पागलों की तरह रोती है और वो कहती है कि तुम इसको नहीं रख सकते, ये मेरा है, ये तो सिर्फ़ मेरा है। मतलब उसको रोना आता है कि उसकी माँ कैसे उसका लेपर्ड जो उसका अकेला दोस्त था वो किसी और को, और वो भी मैल्कम को, कि जिससे शहरज़ाद हेट करती है और जो शहरज़ाद का मज़ाक उड़ाता है, उसकी माँ मैल्कम को देती है। द फीलिंग ऑफ abandonment एंड आइसोलेशन मेड हर फील मिज़रेबल देन नाइटमेयर्स। अब जब ये फीलिंग जब शहरज़ाद देखती है, अब क्योंकि जो लेपर्ड होता है वो मैल्कम लेके चला जाता है, तो अब शहरज़ाद को लगता है कि वो अकेली रह गई है और उसकी जो लाइफ़ है वो और मिज़रेबल हो जाती है। इवन उसको रात को नाइटमेयर्स आते हैं जिनमें वो डरती है और अपने लेपर्ड को याद करती है। अब क्या होता है कि शहरज़ाद को पता लगता है मैल्कम एंड हिज फ्रेंड ब्रोक द लेपर्ड ड्यूरिंग द गेम, कि मैल्कम ने और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक गेम खेल रहे थे और गेम खेलने के दौरान उन्होंने लेपर्ड को तोड़ दिया। अब ये कोटेशन है टेक्स्ट में से, हिज टेल वाज ब्रोकन, हिज ल्यूमिनस आईज हैड बीन पुल्ड आउट, देयर वाज अ सिट डाउन द सेंटर ऑफ हिज स्टमक, स्ट्रॉ एंड स्टफिंग वर हंगिंग आउट, हर लेपर्ड हैड बीन मर्डर्ड। जी, ये है हर लेपर्ड हैड बीन मर्डर्ड। ये समझती है शहरज़ाद। अब जब वो आके अपना लेपर्ड को देखती है, वो देखती है कि उसकी जो टेल है वो टूट चुकी होती है, उसकी जो आइज़ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उसका जो वो एक रुई सी एक कॉटन सा भरा होता है वो सारा फट गया होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको शॉक लगता है और उसको लगता है कि उसके लेपर्ड को मर्डर किया गया है। और किसने किया है? मैल्कम और उसके फ्रेंड्स ने, उन्होंने जानबूझ के किया है ये। शी अटैक्ड मैल्कम एंड हर्ट हिम बैडली। Mother is
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। अब शहरजाद जो होती है उसके अंदर कई सालों का गुस्सा होता है और मेलकम के लिए बहुत ज़्यादा नफरत, और जब उसकी माँ उस मेहरू जब उससे लेपर्ड छीन के मेलकम को दे देती है और मेलकम आगे से उसकी टेक केयर नहीं करता, तो वो शहरज़ाद का सारा गुस्सा, सारी नफ़रत सिर्फ़ एक लम्हा होता है जिसमें रिवील होती है जब वो मेल्कम पे गुस्से से, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अटैक करती है और उसको बुरी तरह हर्ट करती है। और फिर ये स्टोरी हमें बताती है कि ये जो शहरज़ाद की नेचर है या जो शहरज़ाद का बिहेवियर है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबल जो इस एक्ट का रिस्पॉन्सिबल है वो उसकी मदर है, और मदर क्यों है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ थीम्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मदर डॉटर रिलेशनशिप, के मदर डॉटर रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही स्टोरी में लैक करा था। इमोशनल अटैचमेंट में हम शहजाद की इमोशनल अटैचमेंट लेपर्ड के साथ बता सकते हैं। और एक थीम ऑफ फेमिनिज्म भी है, ये हम शहजाद के हवाले से कि कैसे उसको सप्रेस किया जाता था, उसे इसके जो उसके हिस्से का प्यार था वो नहीं दिया जाता था और उसको बिल्कुल आइसोलेटेड फील करवाया जाता था। Symbolism Shahrazad, she is symbol of shame and disgust for the mother, and this is revealed throughout the story. अब जो शहरजाद है वो एक शेम का और एक डिस्गस्ट का सिंबल है, किसके लिए? उसकी मदर मेहरू के लिए, जिसे लगता है उसकी बेटी में कोई खूबी नहीं है। लेपर्ड सिंबल ऑफ पैशन फॉर शहरजाद, सिंबल ऑफ होप। और जो लेपर्ड है वो शहरजाद का पैशन है, उसका सिंबल ऑफ होप है, जिसके साथ वो फील करती है कि वो अच्छी है, जिसके साथ वो फ़ील करती है कि वो खुश है, और ये उसको एक होप देता है कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।